अब कांग्रेस ने भी तौबा कर ली, बोले तौबा तौबा है। अब कोई नेता ऐसा नहीं कर सकता कि वो चारखाने वाला और टोपी। कांग्रेस का जो चरित्र है, लोकतांत्रिक चरित्र है, सेक्युलर चरित्र है, वो आज भी देश के लिए उतना ही जरूरी है जितनी कि गंगा जी जरूरी है। मुझे लग रहा है ये थोड़ा ज्यादा हो गया। विवेक जी ने कहा कि कांग्रेस गंगा है, गंगा अनादि है, अनंत है, कांग्रेस ना अनादि है ना अनंत है। अभी सिकुड़ के इतनी हो गई, पता नहीं कब क्या हो। मुगल वंश तक परमानेंट नहीं रहा, आप कहां कांग्रेस को लिए घूम रहे हो महाराज? बाबर से लेके और रंगीले शाह रंगीले तक घुटन्ना में घूमते मार खाते घूमे, पट्टेदार घुटन्ने में घूमे और मार खाए, और बाद में उनका घुटन्ना भी उतार दिया लोगों ने। राहुल गांधी, सोनिया जी और भारत के प्रधानमंत्री, वो लोग गए मुजफ्फरनगर, तीनों केवल मुस्लिम कैंप में गए, हिंदू कैंप में जाना गवारा नहीं किया उन्होंने। और आप भाषण दे रहे हो उनको कि नहीं नहीं कांग्रेस गंगा है, कांग्रेस जमुना है, कांग्रेस गोदावरी है, कांग्रेस नर्मदा है, भाईचारा, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, गंगा जमुना, दिस दैट ब्ला ब्ला। अच्छा बात नहीं है। आप ही ने कहा कांग्रेस सबको लेके चलती है, तो भारत के प्रधानमंत्री दोनों कैंपों में नहीं जा सकते थे? आपको पता है उस दिन हिंदू मन कितना टूटा था कि मेरे भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री केवल मुस्लिम कैंप से होकर चला जाए, इसलिए वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया था। अब ये कि लाल डायरी लिए घूमो संविधान की। अशोक भाई ने कहा कि हम नहीं मानते कि बंगाल का चुनाव असली है। अशोक भाई मान लो, असली नहीं डबल असली है। क्या आप मंच से अल्लाह अकबर बोल रही थी? आप कह रही थी अल्लाह की कसम है भाजपा वालों को वोट नहीं देना, नहीं तो अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा, काफिरों को वोट न देना। अब नहीं होगा। चलो भाई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब कोई भी हिंदू को डरा नहीं सकता, कोई भी हिंदू को आतंकित नहीं कर सकता। करुणानिधि का परिवार, वो हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के विरोधी, हिंदू देवी देवताओं के श्री विग्रहों के विरोधी, आज कहां खड़ा है करुणानिधि का परिवार? स्टालिन और उनका बेटा उदयनिधि, वो सनातन को खत्म करने वाले थे, वो हिंदुत्व को कैंसर बता रहे थे, एड्स बता रहे थे। उनका काम हो गया। जय श्री राम। ममता जी के साथ एक समस्या आई, एक नैरेटिव उन्होंने बनाने की कोशिश की कि हिंदू दूसरे दर्जे के नागरिक है, ऐसा आरोप बंगाल में लगा उन पर। उत्तर प्रदेश में कहा जाता था एक दौर में मुल्ला मुलायम सिंह, और समाजवादी पार्टी उस बात को बहुत गर्व के साथ स्वीकार करती थी। मुलायम सिंह जी ने कई बार कहा कि हाँ ठीक है, हमने मुसलमानों के लिए गोली चलवाई। तो वैसे ही बंगाल में ममता जी के लिए कहा जाता था ममता बानो। टीएमसी भी उससे मुद्दित थी कि मुस्लिमों का एक मुश्त समर्थन हमारे साथ है। तो मुस्लिमों का एक मुश्त समर्थन आपके साथ है, ये एक बात, और हिंदुओं के प्रति आपकी खिन्नता है, ये दूसरी बात। तो दूसरी बात का परिणाम ये हुआ कि ममता जी विदा हो गई। इसीलिए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हिंदू को डराया नहीं जा सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। योगी जी कह रहे हैं कि अब कोई माई का लाल कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, खुली जिप्सी पर कारबाइन और एलएमजी हाथ में लेकर हिंदुओं को आतंकित करने का, मारने का दुस्साहस नहीं कर सकता। मतलब अब हिंदू न डरेगा, न उसको डराया जा सकता है। और ये बात, जैसा मैंने आरंभ में अभी कहा, ये बात हमको राजनीति के धरातल पर दिख भी रही है। वो सारे फेसेस जो आज से 10 साल पहले बहुत एग्रेसिव मुस्लिम पॉलिटिक्स के चेहरे थे, प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स के चेहरे थे, लालू जी, मुलायम सिंह जी, ममता बनर्जी, स्टालिन, वो सब लोग राजनीति से जनता ने उनको बाहर कर दिया। सत्ता के इस खेल से वो सारे लोग बाहर हैं इस वक्त। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अशोक यादव जी, विषय वो आज एक बड़ा परिदृश्य पर ये कि जो लोग जिनके बारे में परसेप्शन ये था कि ये प्रो मुस्लिम है या एंटी हिंदू है, ऐसे परसेप्शन जिन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के साथ था, वो सारी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को जनता ने रिटायरमेंट दे दिया, उन पार्टियों को रिटायरमेंट दे दिया। नहीं कि भाई एक तरफा चलोगे तो फिर सत्ता में नहीं रहोगे। ममता जी उसका सबसे ताजा उदाहरण है, स्टालिन उसका सबसे ताजा उदाहरण है। बत्ती ही गुल कर दी। देखिए, बात अमिताभ जी हिंदू मुसलमान की नहीं, बात अगर भारतीय जनता पार्टी या योगी जी की हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं कि हिंदू आज सुरक्षित है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये रुपया हमारा हिंदू है कि मुसलमान है? महंगाई क्या है, हिंदू है कि मुसलमान है, जो लोगों को जीना हराम कर दिया है? ये देखिए, हिंदू मुसलमान एक धार है, भाजपा का हथियार है,
जब चुनाव आएगा। अशोक जी, आपने जैसे एक बार अशोक भाई एक सेकंड, सिर्फ एक जी। सेकंड, फिर पूरी बात किया आपने विषय को थोड़ा सा डेविएट कर दिया। मेरा विषय नहीं, इस पर तो हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके, आगे भी करते रहेंगे। अभी तो हमेशा हम तो जब से पत्रकारिता शुरू की तब से महंगाई पे चर्चा कर रहे हैं। इतने प्रधानमंत्री, इतने मुख्यमंत्री गुजर गए, सबने कहा महंगाई हटाओ, महंगाई तो कहीं नहीं हटी, इसलिए वो विषय है। लेकिन आज कभी कभी एक विषय पर रहना चाहिए, वो भी अच्छा तरीका है बहस का। मेरा सिर्फ कहना है, मैं सब जो कहना चाह रहा हूँ, पता नहीं वहाँ तक कम्युनिकेट हुआ आप तक कि नहीं। आज कोई 4 खाने का गमछा और जालीदार टोपी पहन के राजनीतिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नहीं आ रहा। उसको ये बात समझ में आ गई कि भैया सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। लालू जी का हश्र देख लो, ममता जी का देख लो, स्टालिन का देख लो। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं बड़े खुले शब्दों में। ये बात राहुल गांधी को भी समझ में आ गई, अखिलेश जी को भी समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए देखो बड़ा मंगल कब है। विवेक जी, प्रश्न वही है कि पहले सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी सभी बाल बच्चों को लेके अरशद मदनी की सालाना उसमें जाती थी, क्या ईद में, जमायते उलेमा हिंद के कार्यक्रम में भी जाती थी। अब कांग्रेस ने भी तौबा कर ली, बोले तौबा तौबा हैं, अकेले में चले जाएंगे कि अब ये फोटो नहीं खिंचाएंगे। और ये सब पार्टियों ने कर लिया। पहले मुख्यमंत्री अपने घर पे रोजा इफ्तार करते थे सरकारी कोठी में, प्रधानमंत्री करते थे और तमाम लोग करते थे सरकारी पैसे से। अब वो सब बंद हो गया। विवेक जी, इतना तो कम से कम बदलाव आई गया भारत में। भाजपा नहीं, मैं गैर भाजपा दलों के बारे में बता रहा हूं। और ममता जी ने भी आखिरी समय में बहुत कोशिशें की अशोक जी। उन्होंने 3 मंदिरों की आधारशिला रख दी थी चुनाव वाले साल में, क्या शंकर जी का, हनुमान जी का, देवी जी का। उसके बाद भी वोट नहीं आया तो नहीं आया, क्योंकि जनता को समझ में आ गया ये चुनावी लड्डू है। मंदिर में आस्था होती तो मुख्यमंत्री फुरफुरा शरीफ थोड़ी नहीं जाती, मंदिर का जाने का समय नहीं, फुरफुरा शरीफ में हाजिरी लगा रही। अब कोई नेता ऐसा नहीं कर सकता कि वो 4 खाने वाला और टोपी। देखिए, समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं, तो ये कोई चीज नहीं है कि ये चीज 50 साल पहले होती थी तो अब क्यों नहीं हो रही है। कांग्रेस का जो चरित्र है, लोकतांत्रिक चरित्र है, सेक्युलर चरित्र है, वो आज भी देश के लिए उतना ही जरूरी है जितनी कि गंगा जी जरूरी है जी। कांग्रेस को इससे मत जोड़िए कि आज क्या हो रहा है। ये समय के साथ परिवर्तन जो होते हैं उसके साथ कांग्रेस आज भी देश में इकलौती पार्टी है जिसमें कांग्रेस में सबको समाहित करने की बात है, जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कही थी। परेशानी इसलिए मुझको हुई कि देश का चरित्र, देश का संविधान केवल एक वर्ग विशेष की बात नहीं करता है, सबके लिए सुरक्षा की बात। आज ये देखिए, हिंदू, अच्छा ठीक है आपने कहा हिंदू, क्या बाकी लोग नहीं रहते हैं क्या? उनको आप डरा सकते हैं? अभी बता है भाई, अभी बता है। विवेक भाई ने 2-3 बातें कही कि कांग्रेस गंगा है, कांग्रेस विवेकानंद है, क्या? मुझे लग रहा है ये थोड़ा ज्यादा हो गया। कोई पार्टी भारत में गंगा नहीं हो सकती। जब कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस कब पैदा हुई? ओयो हयूम ने पैदा की, इटावा डीएम ने। सारा खेला तो हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ। ये कांग्रेस को पैदा करने का श्रेय भी इटावा को जाता है अशोक जी, क्या? इटावा बड़ी उर्वर धरती है। विवेक जी ने कहा कि कांग्रेस गंगा है, मैं ऐसा नहीं मानता। गंगा अनादि है, अनंत है। कांग्रेस ना अनादि है ना अनंत है। अभी सिकुड़ के इतनी हो गई, पता नहीं कब क्या हो। मुगल वंश तक परमानेंट नहीं रहा, आप कहां कांग्रेस को लिए घूम रहे हो महाराज? बाबर से लेके और रंगीले शाह रंगीले तक घुटन्ना में घूमते मार खाते घूमे। रंगीले शाह रंगीले पट्टेदार घुटन्ने में घूमे और मार खाए, और बाद में उनका घुटन्ना भी उतार दिया लोगों ने। मैं 2 उदाहरण रख के राघवेंद्र जी के पास जाऊंगा, बीजेपी के पास, कि उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होता था और हम लोग तो बहुत ही मतलब हिल मिल के सब लोग रहते थे, बहुत अच्छा था। पुरानी बहुत बात नहीं करूंगा कि मुगल और अंग्रेज ने। अशोक भाई, सिर्फ ताजी उदाहरण दे रहा हूं जो सबको याद हो। 2013 में विवेक बाबू उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, कवाल वाला दंगा, जिसको मुजफ्फरनगर दंगे के नाम से इतिहास में दर्ज हुआ। ठीक, आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह मुख्य प्रधानमंत्री थे।
अखिलेश यादव की सरकार ने 2 कैंप बनाए, रिलीफ कैंप, 2 रिलीफ कैंप बनाए। एक हिंदुओं के लिए जिसमें जाट जो घायल थे, पीड़ित थे, जिनके लोग मारे गए वो, और एक दूसरे में मुसलमान। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं। प्रियंका ने, राहुल गांधी, सोनिया जी और भारत के प्रधानमंत्री वो संवैधानिक पद पे नहीं बैठे थे, वो गुड्डा गुड़िया खेल रहे थे, नहीं ना? उनसे बड़ा संवैधानिक पद कौन था प्रधानमंत्री से? वो लोग गए मुजफ्फरनगर। अब सुनना, अब उधर ने देखो मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात की काट तो मोबाइल में आज तक पैदा ही नहीं हुई। कहां दिमाग लगाते हो? ऐसे दिमाग खर्च कर देते हो बेमतलब काम में। लगाओ ही नहीं भाई। आपके बड़े नेता काट नहीं कर पाए, आप करोगे महाराज। तुरंत मोबाइल ले लेते हैं, देखे कहीं मिल जाए तो कहेंगे झूठ बोल रहे हो। मैंने जो आंखों से देखा मुझे वो याद है विवेक जी। आप लोगों को गूगल चाहिए, मुझे थोड़ी चाहिए गूगल यार। प्रधानमंत्री, कांग्रेस, राष्ट्र नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन, संवैधानिक पद श्रीमती सोनिया गांधी और लोकसभा के सदस्य आदरणीय राहुल गांधी, तीनों केवल मुस्लिम कैंप में गए। हिंदू कैंप में जाना गवारा नहीं किया उन्होंने। और आप भाषण दे रहे हो उनको कि नहीं नहीं कांग्रेस गंगा है, कांग्रेस जमुना है, कांग्रेस गोदावरी है, कांग्रेस नर्मदा है। गजब बात कर रहे हो यार। और सुन लो, आप लोग बार बार संविधान को हमेशा मतलब जेब में रखते हो मोबाइल की तरह। वो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कंपनसेशन की लिस्ट बनाई। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिस्ट लाइए, लिस्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें तो एक ही वर्ग के लोग हैं सारे, और हिंसा 2 वर्गों के बीच में हुई, दोनों पक्षों का नुकसान हुआ है। दूसरे लोग कहां हैं? लिस्ट क्वेश्चन की, अधिकारी दंडित किए गए, और आप बता रहे हो कि हिंदू मुसलमान ना करो। भाईचारा, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, गंगा जमुना, दिस दैट ब्ला ब्ला। अच्छा बात नहीं है। आप ही ने कहा कांग्रेस सबको लेके चलती है, तो भारत के प्रधानमंत्री दोनों कैंपों में नहीं जा सकते थे? जाटों के कैंप में चले जाते तो पुलिस पकड़ लेती क्या उनको? क्या समस्या थी आपको? ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती। विवेक जी, आपको पता है उस दिन हिंदू मन कितना टूटा था कि मेरे भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री केवल मुस्लिम कैंप से होकर चला जाए, इसलिए वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया था। अब ये कि लाल डायरी लिए घूमो संविधान की। इसीलिए देश का मानस बदला है, इसीलिए देश का मानस बदला है। आप लोगों ने ऐसे ऐसे कृत्य कर दिए। वहां राम शोभा यात्रा निकालना बंगाल में मुश्किल था। ममता जी के दृश्य नहीं देखे थे आपने? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, उतर गई नीचे चीफ मिनिस्टर। विवेक जी सुन लो, वो कौन बोला जय श्री राम? सामने आओ, हिम्मत है तो सामने आओ, खाल उधड़वा दूंगी। जय श्री राम बोलता है। ये संविधान में लिखा है कि भारत का निर्वाचित मुख्यमंत्री जय श्री राम सुन के भड़क जाएगा? ऐसा लिखा है कहीं? अशोक जी, विवेक जी, भारत में जय श्री राम बोलना प्रतिबंधित है, ऐसा लिखा है कहीं? और ममता जी मंच से अपने कंठ से अल्लाहो अकबर बोलती थी, अल्लाहो अकबर अपने पवित्र कंठ से बोलती थी, लेकिन जय श्री राम सुनना उनको पसंद नहीं था। इसलिए बंगाल में अशोक भाई ने कहा कि हम नहीं मानते कि बंगाल का चुनाव असली है। अशोक भाई मान लो, असली नहीं डबल असली है। क्या आप मंच से अल्लाहो अकबर बोल रही थी? आप कह रही थी अल्लाह की कसम है भाजपा वालों को वोट नहीं देना, नहीं तो अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा, काफिरों को वोट न देना। और फिर भी आप मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। अब नहीं होगा। और जिसको ये गलतफहमी हो विवेक भाई कि हम भारत के मूल मन को लांछित करके भी सत्ता में रह सकते हैं, वो आजमा ले। ममता जी ने आजमा लिया, लालू जी ने आजमा लिया, स्टालिन ने आजमा लिया, नवीन पटनायक ने आजमा लिया, सबने आजमा लिया। गो वेंट गॉन।